राहुल गांधी जी ने जो उम्मीदवार बनाए हैं यहाँ पर, यशपाल गहलोत जी, भंवर सिंह भाटी जी, राजेंद्र मूड जी, विश्वनारायण जी सिहाग जिला अध्यक्ष, महेंद्र गहलोत जी, मदन गोपाल जी मेघवाल, जियाउल हक, जियाउल रहमान, सुनीता जी गौड़, श्रीलाल जी व्यास, ललित जी तेजस्वी और तमाम हमारे उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले, क्योंकि सारे मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात जम के कही है, 10 बजने वाले हैं, 10 बजे तक ही मीटिंग हो सकती है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहली बार इस चुनाव अभियान की पहली पब्लिक मीटिंग इस बीकानेर धरती पे होने जा रही है। तो आप सोच सकते हो कि एक प्रकार से आप लोग शांत रहो, बहुत हो गया आपको, अति उत्साह आप में, ये काम आएगा आपके 25 तारीख तक काम है, इसको संजो के रखो अभी, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। पहली बार आज मीटिंग शुरू हमने करी। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, मैं आपसे गपशप कर रहा हूँ, सुनिएगा। बचपन के अंदर मैं भी आपकी तरह ही मीटिंगों में जाते थे हम लोग। पहले कायदा था, जब कांग्रेस के शासन हुआ करते थे, और जैसे अंग्रेजों का कहावत थी, अंग्रेजों के शासन में सूरज कभी डूबता नहीं है। इसका मतलब दुनिया भर के मुल्कों में अंग्रेजों राज करते थे, अफ्रीका के अंदर भी, एशिया के अंदर, सब जगह। उसी प्रकार से एक वक्त था कांग्रेस का सूरज हिंदुस्तान में कहीं डूबता ही नहीं था, क्योंकि सब जगह कांग्रेस शासन हुआ करते थे। विपक्षी पार्टी के लोग आते थे, वो मीटिंग करते थे, कभी लोहिया जी हो समाजवादी पार्टी के, कभी वाजपेयी जी हो, अडवाणी जी हो, राजमाता सिंधिया हो, वो मीटिंग क्या करते थे, पब्लिक मीटिंग, जो कहते हैं पब्लिक मीटिंग, महाराष्ट्र में कहते हैं जाहिर सभा, आम सभा। माइक घुमा करते थे गली गली के अंदर, माइक घुमा करते ठेले पे या थ्री व्हीलर के अंदर। आज शाम को 7 बजे घंटाघर के मैदान में आम सभा का आयोजन किया गया है। आप सबसे अपील है कि आप लोग सब वहाँ पर उपस्थित होकर आम सभा को सफल बनाएं। हम लोग बच्चे थे तब से जाते थे, दरियाँ बिछती थी, आजकल जो कुर्सियाँ आ गई हैं, उस कुर्सियाँ बहुत कम हुआ करती थी, दरियाँ बिछती थी, बैठते थे, सुनते थे। उसमें सब विचारधारा के लोग आके बैठते थे। आम सभा का मतलब आम आदमी, कोई आके बैठ सकता है, यानी कांग्रेस है, बीजेपी, वो नहीं हुआ करते थे। वो डेमोक्रेसी की पहचान थी, डेमोक्रेसी की। नेता अपनी बात कहते थे, हर पार्टी के नेता, कांग्रेस नेता भी आते थे प्राइम मिनिस्टर के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, और फिर नौजवान अपना एक विचारधारा बनाता था कि मुझे किस पार्टी में जाना है, किस पार्टी क्या नीति है, क्या कार्यक्रम, क्या सिद्धांत हैं। हमारी शुरुआत होती थी। दुर्भाग्य से धीरे धीरे तमाम परंपराएं खत्म हो गई। अब सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती है। अधिकांश जगह पर वही लोग आते हैं जिनको लाया जाता है। अभी बैठा बैठे सोच रहा था, आज मैंने शुरू की है बीकानेर की धरती से पहली आम सभा, तो क्यों नहीं हम लोग आने वाले वक्त के अंदर वापस परंपरा शुरू करेंगे। आम लोगों को बताएं कि हमारी सोच क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, किस पार्टी की विचारधारा क्या है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज हम कहते हैं लोकतंत्र खतरे के अंदर है, क्यों कहते हैं? संविधान की धज्जियां उड़ रही है, क्यों कहते हैं? क्या हो रहा देश के अंदर किसी को नहीं मालूम। ये मुल्क किस दिशा में जाएगा
कोई नहीं जानता। कि दिशा में जा रहा देश किसी को नहीं मालूम। ये नौबत क्यों आ रही है, इस पे बहुत गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। राज चलता है, कानून ही चलता है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ही चलता है, तब जाके आज हम लोग 70 साल के बाद में भी देश में एक है, अखंड है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग यहाँ पर रहते नहीं है, बल्कि सबको अधिकार दिया गया, एक वोट का अधिकार दिया गया। हम बहुत सौभाग्यशाली है, यहाँ की महिलाएं भी। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की खासियत है, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद के वक्त से ही संविधान बना। संविधान सभा में उसी दिन से महिलाओं को भी अधिकार दिया गया वोट देने का। आपको आश्चर्य होगा, अमेरिका की जैसे मुल्क के अंदर, जो बहुत विकसित राष्ट्र कहलाता है, और इंग्लैंड के अंदर महिलाओं को 100 साल बाद में वोट का अधिकार मिला है। आप कल्पना कीजिए कितनी प्रोग्रेसिव सोच हमारे नेताओं की रही है। आज हमें सुनने को मिलता है 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। सुनते हैं क्योंकि लोकतंत्र है, पर आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए हम सबको लड़नी है, विचारधारा की लड़ाई लड़नी है। कोई दुश्मनी किसी से नहीं हमारी, ना आरएसएस से है, ना बीजेपी से है। बड़ौदा के अंदर मैं साथ था, राहुल गांधी के साथ था, मैं इंचार्ज था गुजरात का। वहाँ किसी ने कह दिया मीटिंग के अंदर कि बीजेपी आरएसएस खत्म हो जानी चाहिए, तो राहुल गांधी को खड़े होकर कहना पड़ा कि कांग्रेस भी रहेगी, आरएसएस रहेगी, बीजेपी रहेगी, सबकी अपनी विचारधारा है, और यही लोकतंत्र की खासियत है। इतने मैंने कहा आपको, इसलिए मैंने आपको कहा कि आज जो है हम वोट क्यों मांग रहे हैं आपसे। दूसरी बात, हम नहीं कह रहे कि आज आरोप लगाते, झूठे आरोप लगाते रहो, सुनते हैं हम लोग भी। पर आज जो हमने 5 साल में काम किया है, योजना दी है आपको, राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा है जो पहले अकाल सूखे के बारे में चर्चा होती थी। पिछड़ा हुआ प्रदेश है, पानी पीने को नहीं है, सिंचाई होती नहीं है, बहुत कुछ बदला 70 साल में। अब तो राजस्थान में तमाम प्रीमियर संस्थाएं जो है, जो पहले हम सुनते थे आज़ादी के बाद में, आईआईटी के बारे में, आईआईएम के बारे में, एम्स के बारे में, आज राजस्थान में आईआईटी भी आ गई, आईआईएम भी आ गया, ट्रिपल आईटी भी आ गई, एम्स जोधपुर में आ गया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रही है। मैं पहली बार मुख्यमंत्री था, 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में, आज 96 विश्वविद्यालय है राजस्थान। 70 साल में कॉलेज खुली है 250, 70 साल में। मैंने 5 साल में खोल दी 310 कॉलेज खोल दिए, 130 गर्ल्स कॉलेज खोल दिए, और ये कह दिया है जब 500 लड़कियां पढ़ेगी वहां कॉलेज बना दिया जाएगा। ये क्रांति का निर्णय है। ये 500 लड़की पढ़ेगी वहां कॉलेज बना दिया जाएगा। मुझे याद है कि मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री था तो मेरे वित्त मंत्री थे चंद्रमणि वेद, बहुत सीनियर नेता थे, आपको जानते हैं। 2 कॉलेज खोली 5 साल के अंदर, वित्त मंत्री थे वो। कि कॉलेज खोलना बहुत भारी काम था, वित्त के रूप में भी, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के रूप में भी। और आज हमने जिसने कॉलेज मांगा, अभी भंवर सिंह भाटी कह रहा था मुझे कॉलेज की मीटिंग में, वहाँ देशमुख में मेरे यहाँ 6 कॉलेज खोल दिया आपने, 6 कॉलेज खोल दिए। आपके यहाँ कल्ला जी बैठे हैं, पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना तब याद है मुझे, कृषि विश्वविद्यालय खुला, यहाँ पर खुला ही था उस वक्त में। उसके बाद में झड़ी लग गई,
एनिमल हस्बेंड्री की बात हो, कृषि की बात हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात हो, पूरी राजस्थान में जाल बिछ गया। शिक्षा के अंदर हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। पहले हमारे बच्चे महाराष्ट्र जाते थे, पूना जाते थे, कर्नाटक जाते थे, आज कहाँ जाते हैं? आज बच्चे यहाँ से बाहर आते, कोटा आते हैं, सीकर आते हैं, जयपुर में हब बन रहा है कोचिंग का भी। तो रास्ता बदल गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य सेवा में बता चुके हमारे पूर्व वक्ता, आज राजस्थान देश में सिरमौर बन गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सिरमौर बन गया। 25 लाख तक का इलाज फ्री होना, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, टेस्ट फ्री, किसे कहते हैं? अरे हमारे गड्ढे में 8-10 हजार रुपये खर्च होते थे पहले।